हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बातें मन के पे। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री में कोर्स किया है। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि कोई इंसान है, कोई पेशेंट है जो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे मल्टीपल ओसीडी हो गया है। मतलब उसकी ओसीडी कई सारे फॉर्म में आ चुका है। जैसे वो बार बार हाथ धोता है। क्या करें, ऐसा क्यों होता है कि उसको ऐसा मल्टीपल ओसीडी हो जाता है? इसके डेप्थ में मैं जाऊंगा, आपको बताऊंगा और ऐसा क्या करें कि हम ऐसे मल्टीपल ओसीडी से हम बच सकें। फ्रेंड्स, तो जो नहीं जानते हैं, ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब किसी चीज़ का ऑब्सेशन होना। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि कोई एक विचार जो आप नहीं चाहते हो बार बार आ रहा है आपके मन में, बार बार आया जा रहा है। और कंपल्शन कंपल्शन का मतलब कि उसको लेकर हम उसको कोई काम करते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कोई इंसान खाना खाता है, उसके हाथ धोने जाता है या किसी को हाथ में मिट्टी लग जाती है, तो वो अपने हाथ में उसको विचार आता है कि मेरा हाथ गंदा है, हाथ धो लो। और वो सोचता है कि नहीं, उसका हाथ साफ है, धो लेगा। जो भी उसको विचार बार बार आता है। एक बार वो हाथ जाकर धोता है, चलिए एक बार तो ठीक है। उसके बाद उसको जब हाथ धोने के बाद बार बार विचार आता है कि हाँ उसका हाथ गंदा है, उसका हाथ गंदा है। इसको इस बात का ऑब्सेशन होता है, बार बार विचार आएगा, जिसको लेकर उसके दिमाग में एंग्जाइटी होने लगेगी, मन में घबराहट हो जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, पाल्पिटेशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि विचार कितनी बार आ रहा है, सिवियरिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। उस चीज़ को लेकर उसका कंपल्शन क्या होगा कि दोबारा जाएगा हाथ धोने, दोबारा धो के आएगा, कुछ देर की एंग्जाइटी उसकी कम होगी, फिर से उसको विचार आएगा कि नहीं हाथ अभी ठीक से धुला नहीं है, दोबारा जाके हाथ धो। इसको हम कंपल्शन कहते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि मल्टीपल ओसीडी कैसे हो जाता है, किसी के इंसान को मल्टीपल फॉर्म में ऑब्सेशन कंपल्सन कैसे हो सकता है। इसका बेसिक चीज रीजन सर ये है कि जैसे किसी इंसान को बुरी लत लग गई नशा करने की। तो इंसान पहले सिगरेट पीता था, वो एक बार सिगरेट पीता है, 5-10 सिगरेट पीता है दिन में, फिर धीरे धीरे वो अल्कोहल पीने लगता है, क्योंकि वो भी एक नशा है। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे उसके फ्रेंड सर्कल में जाता है, तो अब चूंकि उसको उसमें मजा आने लगता है, तो धीरे धीरे फिर कल को वो गांजा भांग कुछ भी ले सकता है। वो तरह तरह के नशा ले सकता है, देसी दारू पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो चूंकि पैटर्न सिमिलर है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि ओसीडी में क्या होता है, शुरुआत में हमें जैसे कि हमने अगर हाथ धोया, हमें हाथ धोने का विचार आ रहा है, हमने अपने मन को वहाँ पे रोका नहीं। जब हम अपने मन को वहाँ पे रोकते नहीं हैं, तो हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, हमारे हाथ धोने के लिए करता है, हम हाथ धो लेते हैं। एक तरह से हम एक गलत काम कर लेते हैं, तो हमारे जो माइंड है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है बुरे मन की। उसी तरह से फिर वो क्या करेगा कि अगर किसी तरह हमें भगवान के बारे में बुरे विचार आ रहे हैं, तो अगर हम उसको वहाँ नहीं रोकेंगे तो दोबारा आएगा विचार, एक कुछ और विचार आएगा। तो उसी तरह से उस तरह की ओसीडी हो जाती है, वहाँ वो उसको रोक नहीं पाता, क्योंकि उसने हाथ धोने वाले विचार को रोक नहीं पाया था। उसी तरह से कोई ताला चेक कर रहा है या कोई पैथोलॉजिकल चेकिंग कराता है, जैसे कि हमें जांच कराते हैं लोग, अपने खून की जांच कराते हैं, उनको लगता है उनको बीमारी हो गई, जांच कर जाते हैं, हल्का सा कुछ हो जाता है, तो एक बार कराया, 2 बार कराया, उनको वो चीज़ संतुष्टि नहीं हो रहा है। तो क्योंकि सिमिलर सब कुछ चीज़ें हैं, सारे पैटर्न सिमिलर हैं, अगर वो हाथ ठीक से नहीं, हाथ धोने की चीज़ों को नहीं रोक पाया, तो वहाँ पे वो जब जाके फिर जांच कराता है वो भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सब जगह जो माइंड है एक जैसा इन्वॉल्व होता है। वो क्या होता है फ्रेंड्स कि एक तरह से आपकी पर्सनालिटी में ही घुस जाता है, वो आपकी एक बुरी आदत, इंसान की वो एक तरह से आदत हो जाती है, उसकी एक हैबिट बन जाती है, बुरी लत उसको लग जाती है। तो उसका ब्रेन हर जगह परफेक्शन खोजता है, हर जगह उसको परफेक्ट लगता है। वो सर्टिफिकेट खोजेगा, तो सर्टिफिकेट में भी 4 बार खोजेगा, 10 बार खोजेगा। नोट गिनेगा तो 50 बार नोट भी गिनेगा, उसको संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो एक पैटर्न बन गया है। उसके माइंड को परेशान रहने की आदत हो गई, हम यूँ कह सकें। वो बार बार परेशान होगा, फिर उसको चेक करेगा, थोड़ी देर के लिए उसको शांति मिलेगी, फिर परेशान होगा, शांति मिलेगी। एक तरह से बुरा पैटर्न मिल गया है। इसलिए एक किसी इंसान को अगर एक तरह की ओसीडी हुई है, तो दूसरे तरह की ओसीडी में कन्वर्ट होना पॉसिबल होता है। होता क्या है, कई बार हम जैसे कि हाथ धोने की प्रॉब्लम है, हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम वहाँ रुक जाते हैं। लेकिन अगर नोट गिनने की प्रॉब्लम है, हमें लगता है नहीं नोट हमें गिनना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको 2 बार 3 बार 4 बार गिनते हैं। तो वो जो ओसीडी हमें हाथ धोने की थी, वहाँ से उसकी आदत छूटी, तो वो नोट गिनने में चली आई। तो ये शिफ्ट भी होता रहता है। फ्रेंड्स, ओसीडी क्या है ना, बहुत ही एक जिद्दी बीमारी है। ये जिद्दी इसलिए भी है, कई बार क्या होता है लोग उसको पर्सनालिटी से अटैच कर लेते हैं, उसको अपनी लाइफस्टाइल से अटैच कर लेते हैं। जैसे बहुत लोगों को मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि मुझे तो हाथ धोने की ओसीडी है,
तो जो साथ वाले लोग भी होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ ये ठीक है 5 बार हाथ धोती है, कोई बात नहीं। वो इंसान जब 5 बार हाथ धो लेगा तो फिर वो अपना नॉर्मल हो जाता है। तो लोग भी क्या है ना, समझाते समय थक जाते हैं। वो इंसान भी क्या होता है कि थक जाता है, उसको प्रॉपर पता नहीं होता है। 5 बार 6 बार हाथ बार धो के अपना आके चुपचाप खाना खाएगा, उसकी अलग प्लेट हो जाएगी, सब कुछ उसका अलग चीज़ हो जाएगा, धोने लगता है। तो हमारी पर्सनालिटी में ही घुस जाती है बीमारी, इसलिए इसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है कि सीवियरिटी पे डिपेंड होता है, इंसान की सीवियरिटी देखी जाती है। कुछ स्केल्स लगाए जाते हैं, जैसे वाई बॉक्स स्केल कहा जाता है, जिससे हम सीवियरिटी पता करते हैं। और एक मोटा मोटी सीवियरिटी तो ये देखी जाती है कि अगर इंसान चैन से सो नहीं पा रहा है, घबराहट में उसकी ज़िंदगी बीत रही है, उसको नींद नहीं आ रही है, या अपना वो काम नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि ओसीडी की वजह से वो 5 से 6 घंटे नहा रहा है दिन भर में, बाथरूम में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पहले वहाँ पे उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, बाद में काउंसलिंग का रोल आएगा। अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा घबरा रहा है तो अपनी काउंसलिंग क्या कराएगा वो? तो मल्टीपल ओसीडी का भी ट्रीटमेंट यही है कि सबका पैटर्न सिमिलर है, उसको पहले दवाइयों से उसको शांत करना है, उसको एक काउंसलिंग के लायक बनाना है कि हम बातों को समझ सकें, उसको ये यकीन हो सके कि हाँ वो ठीक हो सकता है। तो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें, शुरुआत में 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 से 6 महीने भी दवा चल सकती है। और ये कितने दिन दवा चलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर। पेशेंट जितना जल्दी ठीक होना चाहेगा, जितनी जल्दी बातों को मानेगा, डॉक्टर की काउंसलर की बातों को मानेगा, वो उतना जल्दी ठीक होगा। किसी भी डॉक्टर को ऐसा शौक नहीं है, क्योंकि होता क्या है, पेशेंट ही या फिर घर वाले प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाती है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, पहले न्यूरो सर्जन के पास जाएंगे, एमडी मेडिसिन के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास सबसे लास्ट में लोग जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, अब दिखा लो, या छोला छाप के पास जाएंगे। तो पहले दवा दी जाती है, इसमें नॉर्मली एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें सर्ट्रेलिन पैराज़िटिन जो होती है दवा, वो सबसे अच्छा काम करती है। डोज में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डोज बनाना ठीक नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, इसलिए। और उसके बाद जब हमें लगता है कि हाँ साथ साथ थोड़ी बहुत उसको चीज़ें, बिहेवियरल चेंजेस भी बताए जाते हैं कि आपको क्या लाइफ में बिहेवियर चेंजेस करना है और इस पैटर्न को तोड़ना है, अपनी सोच को तोड़ना है। जब आप एक उसको बढ़ावा देंगे अपनी सोच को, सबसे पहले तो ये मानना है कि हाँ जो मैंने काम किया है सोचने वाला, वो गलत काम है। जो इंसान अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेगा वो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? तो जो उसकी हुआ है वो हमारी देन से होता है, पेशेंट की ही देन से होता है। वो कोई जन्मजात तो होता नहीं उसे भी, हम कहीं ना कहीं खुद अपने कंफर्ट में करते हैं। कहीं कहीं हम जब नोट गिनते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा गिन लेते हैं। शुरू में हमारा माइंड बोलता है कि हाँ ठीक है, सही है, एक बार गिन लिया सही है, लेकिन हमारा जो बुरा मन है वो कहता है नहीं नहीं तुमने गलत गिना है, 2 बार और गिनो, 4 बार और गिनो। उस समय अपने मन को हम बढ़ावा देते हैं। अगर उसी समय अपने मन को हम रोक लिए होते तो आज हमें बीमारी नहीं होती। जैसे हम हाथ धुलने जा रहे हैं, हमें 1 बार हाथ धुलना ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आप हाथ धुलिए, लेकिन अब 2 बार हाथ धुल रहे हैं, 4 बार हाथ धुल रहे हैं, तो लोग क्या होता है उस समय अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं हम अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ज़्यादा सफाई वाले आदमी हैं, जबकि वो चीज़ गलत है। हमें ये पता होता है कि हम कब सही कर रहे हैं कब गलत कर रहे हैं। इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए दवा के थ्रू, उसके बाद अपना काउंसलिंग कराइए, वरना ये बीमारी बहुत जिद्दी है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ठीक है हम 2 बार हाथ धुल रहे हैं, 2 बार 3 बार गिन रहे हैं, उससे क्या काम चल जा रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल आना है, बिल्कुल एक स्टेज पे आना है जैसे लोग नॉर्मल करते हैं। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।